तो हो जाइए तैयार, क्योंकि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज हम 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं साइंस का, जो आपके हमेशा ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछेगा और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, तो चलिए, क्या आप इस 20 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सकते हैं? क्या आप लोग अभी तक कितना दिन से पढ़े हैं बाबू? क्या आप 20 ये प्रश्न को अगर आप दे देते हैं आंसर, तो आप बहुत ही बेहतरीन छात्र होंगे और आपका तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है? यानी जो मछली होती है वो किस अंग से श्वास लेती है? तो देखिए, फेफड़ा से, गिल्स से, मुख से या नाक से? तो यहाँ पे आप सभी लोग को पता होगा कि जो मछली होती है वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ठीक है, आप लोग तो मछली देखे होंगे। ठीक है, मछली तो देखे होंगे। देखिए, यहाँ पर जो होता है बाबू, यहाँ पर वो गिल्स होता है, यही गिल्स के द्वारा यहाँ पे वो सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही गिल्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़े से मनुष्य सांस लेता है। ठीक है, फेफड़ा से कौन सांस लेता है? तो मनुष्य लेता है, आप सभी को पता होगा। चलिए, तो जितने भी स्टूडेंट बी ऑप्शन दिए हैं उन सभी का सही आंसर है। चलिए, दूसरा नंबर है, क्या आप सभी लोग दूसरा का आंसर दे सकते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हरित लवक के कारण, आयरन के कारण, जल के कारण या खनिज लवण के कारण? तो यहाँ पे बिल्कुल ही जल्दी से आंसर दीजिए कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो बिल्कुल आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि हरित लवक के कारण यहाँ पे पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर दिए हैं, राइट आंसर दिए हैं। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है बाबू, और जल्दी से बताइएगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? एकदम आप लोग सही ढंग से, अगर नहीं याद है बाबू तो याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके लिए हमेशा एग्जाम में पूछेगा, इस बार भी गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, चलिए, तो अभी से तैयारी कीजिए, जितना भी वीडियो दे रहे हैं सभी को याद कर जाना है। किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है? हवा में, निर्वात में, शीशा में या जल में? तो देखिए, प्रकाश का चाल जो सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है। सर जी बताइए कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश का चाल। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है और बताइएगा, यहाँ पे इसमें है, थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा करते हैं, कि निम्न में से कौन अधातु है? ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। देखिए, निम्न में कौन अधातु है? क्या सोना अधातु है, चांदी, या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए, सोना, चांदी, तांबा, हीरा? तो जल्दी से बताइएगा। तो हीरा ये क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? यानी भोजन पहुंचाने का कार्य पेड़ पौधे में किनका होता है? जाइलम का होता है, फ्लोएम का होता है, या दोनों का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा कि पेड़ पौधे में जो भोजन पहुंचाने का काम करते हैं ये होता है फ्लोएम का कार्य होता है। ठीक है, जाइलम यानी जौ से जाइलम और जौ से जल, जल का परिवहन किसमें कौन करता है? तो जल का जाइलम करता है। भोजन का कौन करता है? तो फ्लोएम इज द राइट आंसर। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है और आप सभी लोग बताइएगा कि 6 का सही उत्तर क्या होगा? कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण, परिकिरणन के कारण, या वर्ण विक्षेपण के कारण, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, आप प्रीवियस ईयर उठाइए कॉपी किताब प्रीवियस का और देखिए क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है बाबू। ठीक है, हमेशा ये प्रश्न इस बार भी आया था। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न की पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग से होता है? तो देखिए, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो तना के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, या फूल के द्वारा? तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? देखिए, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता होगा, आप सभी को पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो भी रहता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, हमारे आँख में जो
प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, ठीक है, लेकिन उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। इसको सीधा कौन करता है जी, तो दिमाग इसको क्या करता है, सीधा करता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी अगर हमें किसी वस्तु को एकदम सही तरीके से स्पष्ट रूप से देखना है तो हमें उसका जो दूरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बाबू। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, स्पष्ट देखने का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर है कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि सभी लोग आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, ठीक है, वो क्या होता है मेरे साथी, तो यहाँ पे जूल होगा, कूलम्ब होगा, वोल्ट होगा या एम्पियर होगा। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, ठीक है, क्या होगा, कूलम्ब होगा। एम्पियर किसका होता है बाबू, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। जूल किसका होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है बाबू, ठीक है। और विभव का क्या होता है जी, वोल्ट होता है, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आवेश का एसआई मात्रक आपको बताए हैं जी, लगता है 2 बार यहाँ पे हो गया, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। चलिए 11 नंबर की मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, कितने चेंबर होते हैं बाबू। तो देखिए मानव हृदय के जो चेंबर होते हैं आपको अब यहाँ पे देखना है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है या 1 होता है। तो मानव हृदय के जो चेंबर होते हैं 4 चेंबर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। आपको याद रखना है कि 4 चेंबर कौन कौन होते हैं, तो 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जो मानव का नेत्र, हम लोग का नेत्र होता है वो किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया पे बनता है, परितारिका पे, पुतली पे या दृष्टिपटल या रेटिना पे। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। और कौन से भाग, आँख का कौन सा भाग है जो दान किया जाता है, तो आँख के कॉर्निये भाग को हम लोग दान करते हैं बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए याद रखिएगा कि 0 से, देखिए 7 होता है, 0 से 7 और 7 से 10, ठीक है। 0 से 7 बोलेगा, 0 से 7 तक तो ये अम्लीय होता है। 7 से कम बोलेगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा बोलेगा तो क्षारीय हो जाएगा। बोला अम्लीय विलयन, तो 7 से कम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पर हो जाएगा। 7 से अधिक बोलता तो क्षारीय हो जाता, ठीक है, और 7 के बराबर बोलेगा तो उदासीन हो जाएगा। आपको सभी प्रश्न याद रखना है, उम्मीद करते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो देखिए हमारा जो रक्त होता है बाबू, वो आपको पता होगा कि लाल होता है, लेकिन किस कारण से हमारा रक्त लाल होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त कैसा होता है जी, तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं, जो स्विच होते हैं हमारे बाबू यहाँ पे बोर्ड में जो लगे होते हैं वो ठंडे तार में लगते हैं, गर्म तार में, भूयोजित तार, कहने का मतलब है अर्थिंग तार में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखिएगा कि जो स्विच होते हैं, देखिए 3 तार होता है। लाल तार को गर्म तार कहते हैं, और काला तार को ठंडा तार कहते हैं, ठीक है, और हरा तार को भू संपर्कित तार, जिसे अर्थिंग तार कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन स्विच जो लगते हैं वो यहाँ पे गर्म तार में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि बैटरिक से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए आपको यह हमेशा याद रखना है, जो बैटरिक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन बोला है कि किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो यहाँ पे बैटरिक से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए साथी हमेशा याद रखिएगा कि अपवर्तन और परावर्तन जब भी बोलेगा तो दोनों आंख बंद कर लेना है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जहाँ पे भी 2 लिखा रहेगा उस पर लगा देना है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की क्षमता को ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिएगा, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है। तो देखिए विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है, और ये लास्ट प्रश्न था बाबू, 20 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक तांबा होगा, यानी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, उसे अच्छा चालक कहते हैं। तांबा से, लोहा से, चांदी से या नाइक्रोम से। तो मेरे साथीगण एकदम 20 का चांदी हो जाएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चांदी को एजी कहा जाता है, संकेत इसका होता है, और सोना का संकेत क्या होता है। तो सोना का संकेत ए यू होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।